सरकार हो गई अपनी हर महीने 15,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़र सस्ता करने के लिए खर्च कर सकती है। ठीक है। एंड जी हाँ, इसकी वजह क्या हो रही है? इसकी वजह हो रही है सिर्फ खेती नहीं है, बल्कि ग्लोबल क्राइसिस है, जैसे कि वेस्ट एशिया की जो टेंशन्स चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इसके अलावा इन जो इंटरनेशनल प्राइसेस हाइक होते जा रहे हैं। ठीक है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सरकार को इतनी बड़ी सब्सिडी देनी पड़ रही है। ठीक है। तो इस चीज़ को अपन लोग थोड़ा समझते हैं और कौन से फर्टिलाइज़र कंपनीज को इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक प्रेशर है? ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में अपन लोग एक आसान भाषा में समझेंगे पूरा का पूरा फर्टिलाइज़र सेक्टर की जो सब्सिडी होगी ना, उसके सिस्टम को, ग्लोबल प्राइसेस को, और उन कंपनीज़ को जो इस चीज़ से ना आने वाले समय में चर्चा में रह सकती है। ठीक है। आप लोग इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एंड आखिर इसको कब तक की क्या क्या चीज़ें ज़रूरी पड़ सकती हैं, इस चीज़ का अपन देखने वाले, रिस्क देखने वाले हैं। एंड ज़्यादातर लोग इस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। और आने वाले टाइम में जब यही कंपनियाँ भागना चालू होंगी, तब सब लोग इस पर जाएंगे। एंड आप लोग पैनिक को नहीं होना है आप लोग को यहाँ पर। ठीक है। तो इस चैनल पर रोज़ आप लोगों के लिए मैं काम की वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमी की सारी न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहती है। ठीक है। और तो टाइम नहीं गवाते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि भाई न्यूज़ सिर्फ आप लोग सुनो, बल्कि सुनो ही नहीं बल्कि समझो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब मार देना। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर अपन लोग जो बात करने वाले हैं वो यहाँ पर फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। अब आखिर सरकार इतनी बड़ी सब्सिडी दे क्यों रही है, इस चीज़ को अपन लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि भाई पूरा मामला है क्या। तो इंडिया की जो खेती हो गई फर्टिलाइज़र पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है। इंडिया की खेती फर्टिलाइज़र पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। ठीक है। बहुत बड़ा हिस्सा। ठीक है। विशेषकर क्या हो गया, आप लोग का फॉस्फेट हो गया। ठीक है। फॉस्फेट के अलावा आपका पोटैश हो गया। ठीक है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र बनाने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं, सबके सब इंपोर्ट होते हैं दूसरे देशों से। ठीक है। अब वेस्ट एशिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी हुई है ना, और सप्लाई चेन इस चीज़ से हो गई है डिस्टर्ब। ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट में फॉस्फेट के प्राइजेस जो है ना, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या हो रहा है कि भाई ग्लोबल फॉस्फेट की जो प्राइसेस हैं $930 से बढ़ करके $1100 प्रति टन तक पहुंच गए हैं। अब एक चीज़ आप लोग सोचिए कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइज़र महंगा होगा, तो इंडिया में भी किसान को महंगा मिलेगा फर्टिलाइज़र। ठीक है। उसके बाद किसान को ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है ये चीज़। क्यों? क्योंकि अगर खेती महंगी होगी तो भाई फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा यहाँ पर, और किसानों पर जो दबाव है वो भी बढ़ने लगेगा, और जो पूरी इकोनॉमी है ना, पूरी इकोनॉमी यहाँ से प्रभावित होने लगेगी। ठीक है। इसलिए सरकार ने फैसला किया गया है कि भाई फर्टिलाइज़र जो है ना, उसका बोझ किसान को नहीं, सरकार उठाएगी। फर्टिलाइज़र का बोझ किसान नहीं, सरकार उठाएंगे। ठीक है। पार्ट 2 यहाँ पर क्या है भाई, सब्सिडी सिस्टम यहाँ पर कैसे काम करता है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी समझनी पड़ेगी। क्योंकि देखो यार, यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिस्टम काम करता है कि भाई मान लो किसी फर्टिलाइज़र की असली लागत 2,000 रुपये है। ठीक है। लेकिन किसान को ये 1,200 में मिलता है। बाकी का जो 800 रुपये है ना, ये कौन देता है? ये देती है सरकार। यानी कि फर्टिलाइज़र कंपनी पहले किसान को कंट्रोल प्राइस पर माल जो है वो बेचती है, फिर बाद में सरकार उसको ना उस प्राइस पर सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम यहाँ से क्या शुरू होती है कि अगर ग्लोबल प्राइसेस तेज़ी से बढ़ जाए तो सब्सिडी जो अमाउंट है ये भी तेज़ी से बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सब्सिडी का जो अमाउंट है ये भी तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले 41,500 का जो सब्सिडी है वो अप्रूव किया था। उसके बाद 2026 के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा और बढ़ाया गया, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई आने वाले महीनों में सरकार हर महीने 10,000 से 15,000 करोड़ की एक्स्ट्रा सब्सिडी है वो खर्च करने वाली है सब्सिडी के ऊपर। ठीक है। तो ये चीज़ अपन को यहाँ से क्लियर हो गया है ना। अब कौन सी कंपनियाँ हैं जो फोकस में, कौन सी कंपनियाँ जो इस चीज़ में फोकस में? सबसे पहले तो देखो, इंटरनेशनल कंपनीज हो गई है ना, एंड इसका नाम आता है कि भाई कोरोमंडल इंटरनेशनल। ठीक है। कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ से इसके फ़ायदा लेने वाली है, क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की कंपनी है। ठीक है। तो इसको यहाँ से भारी फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग रूरल डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी का, एंड
लार्ज डीलर हैं इसके पास में, ठीक है। तो फॉस्फेट बिजनेस में इसका जो प्रेजेंस है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए सब्सिडी का ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये उठाने वाली है, ठीक है। मैं कुछ ऐसी कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट करके लाया हूँ जो मैं आप लोगों के साथ मैं नाम शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा हो गया आपका दूसरे नंबर पर आता है चंबल फर्टिलाइज़र। चंबल फर्टिलाइज़र भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, ठीक है। आपको इस चीज़ पर अपन को उदास नहीं होना, फ़ायदा उठाना है इस मौके का, ठीक है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडी टाइमली देती है तो फ़ायदा किसको मिलने वाला है, इन कंपनीज़ को मिलने वाला है। इनकी अर्निंग पर ये चीज़ ना विजिबल हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आती है प्रदीप फॉस्फेट्स, ठीक है। प्रदीप फॉस्फेट्स भी एक ऐसी ही कंपनी है जिसको इस चीज़ का भारी फ़ायदा मिल सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। और ये फॉस्फेट लिंक्ड कंपनी है। फॉस्फेट लिंक्ड का जो बिज़नेस है ना इस चीज़ पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसलिए मैंने इसका नाम इस लिस्ट में यहाँ पर डाला हुआ है 3rd नंबर पे। ऑलराइट, तो मार्केट की जो नज़र है ना इस कंपनीज पर भी भारी है पड़ी हुई है, ठीक है। एंड आने वाले समय में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, हालांकि अपन लोग यहाँ पर इसको वेट एंड वॉच की सिचुएशन में डालेंगे। ऑलराइट, तो इन कंपनी को यहाँ पर भारी फ़ायदा हो सकता है। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को दोस्तों हर कहीं पर आंख बंद करके पैसे नहीं डालने, क्योंकि आपके जो पैसे हैं ये आपके बहुत ज़्यादा मेहनत के रहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मेहनत करो और आप बहुत ज़्यादा सफलता पाओगे, ये इस बात की गारंटी है। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।